हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम हमारे चैप्टर साउंड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि साउंड है क्या, ठीक है, और साउंड के सोर्सेज क्या हैं। अगर आपके पेपर में कल को आता है कि आप साउंड डिफाइन कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। लेकिन आपके कानून तक ये साउंड आती कहाँ से है? तो आप वहाँ से जवाब दोगे कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कान हैं, वो सेंसेशंस को सेंस करते हैं, तब जाकर हम कुछ सुन पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सेंसेशन है, ये हैं क्या, ये आते कहाँ से हैं, यही आज हमें इस सेशन में पढ़ना है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो साउंड है या जो सेंसेशन है, इसको असल में प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या टू एंड फ्रो मूवमेंट ये रैपिडली करता है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूवमेंट शो कर रहा है, कैसे ये आगे जा रहा है और कैसे ये पीछे जा रहा है। तो हम कहेंगे जो ये पेंडुलम है, ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे कि झूला आप सब लोगों ने देखा होगा, वो भी आगे जाता है फिर पीछे जाता है। यहाँ जो क्लॉक का पेंडुलम होता है, वो भी टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये पहली इमेज है, ये एक स्पीकर की इमेज है, और इस स्पीकर से तब आवाज़ आएगी जब इस स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करेगा। और इस वाइब्रेशन को देखने के लिए हम इस स्पीकर के डायफ्राम पे कुछ राई के दाने डालेंगे या पेपर पीसेस। जब इस स्पीकर से आवाज़ आएगी तो ये राई के दाने ये क्या करेंगे? डांस करेंगे, ठीक है, ये डांस करने लग जाएंगे। क्या इनको स्पीकर से आने वाली आवाज़ इतनी पसंद आ गई है कि ये डांस अब कर रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है तो जो इस पे ये राई के दाने हैं, ये भी अब वाइब्रेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टू एंड फ्रो मूवमेंट ही तो होगी। जो ये डायफ्राम है, ये क्या कर रहा है? ये वाइब्रेशन कर रहा है, ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड बाहर आ गई। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ ली कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इस चीज़ को बंद करेंगे, ठीक है, हमने स्पीकर को बंद कर लिया, क्या इस स्पीकर से अब आवाज़ आएगी? नहीं, इस स्पीकर से अब आवाज़ नहीं आए। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए, वेन एवर वी हियर ए साउंड देन सम ऑब्जेक्ट मस्ट बी वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस दैट साउंड। जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम सुन पा रहे हैं। The energy required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside sources. किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करने के लिए उसे एक एनर्जी चाहिए होती है, जो प्रोवाइड करता है कोई आउटसाइड सोर्स। जैसे अगर हम झूले पे बैठ गए हैं, तो वो झूला खुद ब खुद तो नहीं चलेगा, वो खुद ब खुद टू एंड फ्रो मूवमेंट तो नहीं शो करेगा। जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे जब हम हमारे पैरों से ग्राउंड को पुश करेंगे, तो तब जाकर जो वो झूला है वो आगे और पीछे की ओर जाएगा। ऐसे ही हमारे हाथ या विंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को वाइब्रेट करने के लिए। इन सम केसेस द वाइब्रेशन ऑफ ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज विच वी कैन सी विद आवर नेकेड आइज। कुछ केसेस में वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस वाइब्रेशन को आराम से देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था कि कैसे स्पीकर का जो डायफ्राम है ये वाइब्रेट कर रहा है, उसमें हम आराम से उसको देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये वाइब्रेशन इतनी छोटी होती है कि हम उस वाइब्रेशन को देख नहीं सकते। हालांकि हम उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं जब हम उस चीज़ को अपने हाथों से छुएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन चीज़ों की जो वाइब्रेट करते हैं और जिनकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ आती है। जो पहली एग्जांपल है वो है बाइसाइकिल बेल की।
इस बाइसाइकिल बेल पे एक नॉब होता है, जब हम उस नॉब को दबाएंगे तो अंदर से बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जिस बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से इस बाइसाइकिल बेल से आवाज़ आती है। अगर आपके घर में बाइसाइकिल बेल होगी तो आप उसको एक हाथ से दबाइएगा और दूसरे हाथ से इसको जेंटली टच कीजिएगा, तो आप ये नोटिस करोगे कि अंदर से बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है। ये जो बेल है ये वाइब्रेट कर रहा है, जिस वाइब्रेशन की वजह से इसमें से आवाज़ बाहर आ रही है। ठीक है, लेकिन इफ़ वी होल्ड द रिंगिंग बाइसाइकिल बेल टाइटली विद आवर हैंड्स, अगर हम इस बाइसाइकिल बेल को टाइटली होल्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, वाइब्रेशन बंद हो जाएगी और जो इससे आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। इससे हमें यह पता चला कि जो ये साउंड है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कौन है, ये है बाइसाइकिल बेल। अगर आप इस बाइसाइकिल बेल के अंदर देखोगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस बाइसाइकिल बेल के अंदर कुछ मेटेलिक पार्ट्स होते हैं जो बैक एंड फोर्थ मोशन शो करते हैं, जिस वजह से इसमें से वाइब्रेशन जनरेट होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से इसमें से साउंड बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह चीज़ समझ आ गई कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है स्कूल बेल। पहले पहले आयरन या ब्रास पैलेट एज ए स्कूल बेल इस्तेमाल की जाती थी। हमें उसको आयरन रॉड से हिट करना पड़ता था, तब जाकर उससे आवाज़ आती थी और हमें पता चल जाता था कि हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयरन रॉड इस्तेमाल की। ये आयरन रॉड ये एक एक्सटर्नल फोर्स बन गया, जिसकी वजह से जो ये आयरन प्लेट है इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, जिस वाइब्रेशन की वजह से इसमें साउंड जनरेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फिर से प्रूव हो गई कि किसी चीज़ में वाइब्रेशन लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके स्क्रीन पे अभी एक बेल दिख रही होगी, ठीक है, जिसको हम घंटी कहते हैं यूजुअली। इसके बीच में एक आयरन पीस है। इसमें से आवाज़ कब निकलती है, जब हम इस आयरन पीस से इस घंटी को हिट करेंगे, तब जाकर इस घंटी से आवाज़ निकलेगी। दैट मीन्स इस घंटी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो वाइब्रेशन काफ़ी फीबल होती हैं, काफ़ी कमज़ोर होती हैं, उस वाइब्रेशन को हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसको टच करेंगे तो आप ज़रूर इसको फील कर पाओगे। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रबर बैंड की। अगर आपको अब तक यह लग रहा है कि कैसे ये वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े इनमें से किसी में भी हमने वाइब्रेशंस को नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस काफ़ी फीबल होते हैं। लेकिन जो ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पर हम साउंड भी सुनते हैं और वाइब्रेशंस को भी देखते हैं। देखिए कैसे। हमें दो नेल्स लेने हैं, उन दो नेल्स को हमें टेबल पे फिक्स करना है। फिर इन दो नेल्स के बीच में हमें रबर बैंड को टाइटली बांध देना है। देखिए कैसे। ये रहे दो नेल्स, एक और दो, इनके बीच में हमने रबर बैंड को टाइटली बांध के रखा है। जब हम इस रबर बैंड को प्लग करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे ये रबर बैंड वाइब्रेट करेगा। ये पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, ए पोजीशन पर, फिर नीचे आएगा बी पोजीशन, फिर से ए पर जाएगा, फिर से बी पर आएगा। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गई ना, ये एक वाइब्रेशन हो गई। इस वाइब्रेशन की वजह से इसमें से साउंड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाइब्रेशन को देख भी पाएंगे और साथ साथ में इसकी साउंड सुन भी पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली एग्जांपल तो समझ आ गई होंगी। आप आराम से इस एग्जांपल को घर बैठे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है सितार की। सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मेटालिक स्ट्रिंग्स होते हैं जो स्ट्रेचड होते हैं। जब उन स्ट्रिंग्स को हम प्लग करते हैं बीच में, तो ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। तो सितार से तभी आवाज़ निकलती है जब उसके स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब हम बात करते हैं या आपको मेरी आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? असल में जो हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, तब जाकर उस वाइब्रेशन की वजह से हम बात कर पाते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स के नीचे ट्राइकिया होता है, ठीक है। ट्राइकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इस विंड पाइप से जब एयर निकलती है जो वोकल कॉर्ड्स में जाती है तो वोकल कॉर्ड इससे वाइब्रेट होते हैं और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है या इसी वाइब्रेशन की वजह से हम बात कर पाते हैं। लेकिन इस वाइब्रेशन को हम देख नहीं सकते, हालांकि हम फील कर सकते हैं। जब आप बात करोगे तो आप अपने थ्रोट पे उंगली रखना, तो आप महसूस करोगे वहाँ पर वाइब्रेशन को। तो यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की, जो है मॉस्किटो की। जो ये मॉस्किटो है, इसकी जो बजिंग साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? मॉस्किटो से ये बजिंग साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब इसके विंग्स वाइब्रेट करते हैं रैपिडली। तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब हम किसी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में हवा को फूंकते हैं तो वहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वो जो विस्लिंग साउंड है वो इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले गए वो वहाँ से वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से ही वहाँ से आवाज़ निकलती है। या अगर हम फ्लूट की बात करें, फ्लूट में जो वो होल्स होते हैं, जब हम उनमें हवा को फूंकते हैं तो फ्लूट से कैसे आवाज़ निकलती है? वो इसलिए निकलती है क्योंकि जो एयर पार्टिकल उसमें होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। या जब बैलून फट जाता है तो उससे कैसे आवाज़ निकलती है? वो भी इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होता है वो वाइब्रेट करते हैं और उससे फिर आवाज़ निकलती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे 8th एग्जाम्पल की, जो है तबला। जो ये तबला है इसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। जब हम इस थिन मेम्ब्रेन को हिट करते हैं तो वहाँ से आवाज़ निकलती है। वो इसलिए क्योंकि ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लग जाता है। इस वाइब्रेशन को चेक करने के लिए हम छोटे छोटे पेबल्स रखेंगे इस मेम्ब्रेन पे, तो आप देखोगे ये जो पेबल्स हैं ये जंप करेंगे, ये ऊपर और नीचे जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट कर रहा है और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ प्रूव हो रही है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। 9th एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर रेडियो की। जब हम ट्रांजिस्टर रेडियो का स्विच ऑन करते हैं तो इसका जो स्पीकर होता है वो वाइब्रेट करता है और फिर उसी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलती है। और 10th एग्जाम्पल है रेडियो और टेलीविज़न की। सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि इसका स्पीकर वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इन एग्जाम्पल्स में हमने ये चीज़ देख ली, चाहे मेटलिक स्ट्रिंग्स हो या चाहे रबर बैंड हो या बाईसाइकिल की बेल हो या स्कूल बेल हो, ये सब चीज़ें वाइब्रेट करते हैं, तब जाकर वाइब्रेशन की वजह से इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आ गया होगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।